महाभारत काल के 5 ऐसे गदाधारी जो कि भीम का गदा और मल्ल युद्ध में सामना कर सकते थे। और इस लिस्ट में एक ऐसा भी नाम है जिससे तो स्वयं भीम भी डरते थे। नंबर 5 पर आते हैं कीचक। मत्स्य देश का महाशक्तिशाली सेनापति कीचक। कीचक कोई साधारण मनुष्य नहीं था। उसके पास इतनी असीमित शारीरिक शक्ति थी कि उसके डर से बड़े बड़े राजा मत्स्य देश पर आक्रमण करने की सोच भी नहीं सकते थे। कीचक का बाहुबल इतना अद्भुत था कि उसने अपने दम पर कई शक्तिशाली राज्यों को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। रुकिए और जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिससे स्वयं हस्तिनापुर के कौरव भी घबराते थे। भला भीम के लिए वह कितना बड़ा संकट रहा होगा जब पांडव अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास राजा विराट के महल में बिता रहे थे। तब कीचक ने द्रौपदी के साथ अत्यंत दुर्व्यवहार किया था। द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए भीम ने बल्लव का भेष छोड़कर आधी रात के समय कीचक को एक सुनसान और अंधेरी नृत्यशाला में युद्ध के लिए ललकारा। दोनों महाबलियों के बीच बिना किसी अस्त्र शस्त्र के केवल शारीरिक शक्ति का भयंकर मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। वहां रखे भारी खंभे उनके प्रहारों से टूटकर गिरने लगे। कीचक ने भीम के हर एक प्रहार को बहुत ही आसानी से हवा में उड़ा दिया। वह भीम पर इस कदर भारी पड़ रहा था कि एक समय ऐसा लगा मानो भीम यह युद्ध हार जाएंगे। कीचक की मुक्कों और लातों के प्रहार इतने तीव्र और भीषण थे कि भीम का पूरा शरीर रक्त से लथपथ हो गया था। क्या भीम सच में कीचक से हारने वाले थे? हाँ, भीम की सांसें फूलने लगी थी और उन्हें समझ आ गया था कि इस योद्धा को सीधे तरीके से हराना मुमकिन नहीं है। कीचक की शक्ति भीम के बल को चुनौती दे रही थी। तब भीम ने अपनी बची हुई पूरी ऊर्जा को समेटा और एक भयानक पैंतरे का इस्तेमाल किया। भीम ने कीचक को अपनी दोनों भुजाओं में जगा लिया और उसे हवा में उठाकर जमीन पर इतनी जोर से पटका कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। इसके बाद भीम ने उसके हाथ पैरों को मरोड़कर उसे एक मांस के लोथड़े में बदल दिया। लेकिन इस भयंकर मल्ल युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया था कि यदि भीम थोड़े भी कमजोर पड़ते तो कीचक अपने बाहुबल से उनके प्राण ले लेता। नंबर 4 पर आते हैं शल्य। मद्र देश के अत्यंत बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा शल्य। राजा शल्य नकुल और सहदेव के सगे मामा थे, परंतु दुर्योधन की चतुराई और छल के कारण उन्हें विवश होकर कौरवों की सेना की ओर से युद्ध लड़ना पड़ा था। राजा शल्य को महाभारत काल का बहुत ही शांत लेकिन अत्यंत विनाशकारी योद्धा माना जाता है। वे गदा चलाने की विद्या में इतने अधिक निपुण थे कि उनकी फुर्ती के सामने युवा योद्धा भी चकित रह जाते थे। आप सोच रहे होंगे एक वृद्ध राजा महाबली भीम के सामने भला कैसे कर सकता था? यही तो इस कथा का सबसे बड़ा और विस्मयकारी रहस्य है। शल्य के पास गदा युद्ध का दशकों का लंबा अनुभव था। उनके पास एक ऐसी भारी गदा थी जो उनके हाथों में आते ही हवा की गति से घूमती थी। महाभारत के 18वें दिन जब शल्य को कौरव सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया, तब उन्होंने पांडव सेना के भीतर हाहाकार मचा दिया था। चारों तरफ धूल का गुबार था और केवल शल्य की गदा की गूंज सुनाई दे रही थी। जब भीम अपनी भारी भरकम गदा लेकर शल्य के सामने पहुंचे तो दोनों के बीच एक ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध हुआ। शल्य की गदा घुमाने की गति इतनी तेज थी कि भीम को उनकी गदा की दिशा समझ ही नहीं आ रही थी। शल्य ने भीम के रक्षा कवच को भेदते हुए उनके सीने पर अपनी गदा से ऐसा भीषण प्रहार किया कि महाबली भीम कुछ पलों के लिए अचेत होकर अपने रथ पर गिर पड़े। शल्य ने भीम के हर एक बार को अपनी अद्भुत रक्षात्मक तकनीक से पूरी तरह निष्फल कर दिया था। अगर धर्मराज युधिष्ठिर सही समय पर वहां नहीं पहुंचते तो शायद उस दिन शल्य भीम का वध कर देते। शल्य की तकनीक और गदा चलाने का कौशल भीम की केवल शारीरिक शक्ति पर बहुत भारी पड़ रहा था। अंत में युधिष्ठिर ने अपने दिव्य अस्त्र का संधान करके शल्य का वध किया दिया, क्योंकि गदा युद्ध में शल्य को परास्त करना भीम के लिए भी पूरी तरह असंभव सा हो गया था। नंबर 3 पर आते हैं जरासंध। मगध साम्राज्य का अत्यंत क्रूर, पराक्रमी और शक्तिशाली सम्राट जरासंध। जरासंध का जन्म एक बहुत ही विचित्र घटना के साथ हुआ था। वह 2 अलग अलग टुकड़ों में पैदा हुआ था, जिसे जरा नाम की एक राक्षसी ने अपनी मायावी शक्तियों से जोड़कर एक जीवित बालक बनाया था। इसी कारणवश उसे एक विशेष वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर को कभी भी किसी साधारण अस्त्र या शस्त्र से काटा या नष्ट नहीं किया जा सकता था। जरासंध की शारीरिक शक्ति इतनी भयानक और डरावनी थी कि उसने भगवान श्री कृष्ण को भी 18 बार मथुरा की भूमि छोड़ने पर विवश कर दिया था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा योद्धा जो साक्षात नारायण के अवतार को पीछे हटने पर मजबूर कर दे, वो भीम के लिए कितना बड़ा और साक्षात काल जैसा खतरा था?
जब श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ब्राह्मणों का भेष धारण करके जरासंध के अभेद्य महल में पहुंचे, तब जरासंध ने भीम की विशाल काया को देखकर उन्हें मल्ल युद्ध के लिए आमंत्रित किया। दोनों महायोद्धाओं के बीच अखाड़े की मिट्टी में एक ऐसा मुकाबला शुरू हुआ जो मानव इतिहास में कभी नहीं देखा गया था। यह भयंकर द्वंद्व युद्ध एक दिन या 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 14 दिनों तक बिना किसी विश्राम के दिन रात चलता रहा। दोनों के शरीरों से पसीना और रक्त बह रहा था। भीम अपनी पूरी शक्ति लगाकर जरासंध पर मुक्कों से प्रहार करते, उसके शरीर को उठाकर बीच से 2 टुकड़ों में फाड़ देते, लेकिन वे कटे हुए टुकड़े भूमि पर गिरते ही दोबारा आपस में जुड़ जाते और जरासंध अट्ठास करता हुआ फिर से खड़ा हो जाता। भीम पूरी तरह से थक चुके थे और उनका असीमित बल भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। जरा सोचे, अगर भीम की शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाती तो जरासंध उनका क्या हाल करता। भीम की सांसें उखड़ रही थी और वे हार स्वीकार करने की कगार पर पहुंच चुके थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक तिनके को बीच से फाड़कर दोनों हिस्सों को विपरीत दिशाओं में फेंकने का एक गुप्त इशारा दिया। भीम इस दिव्य संकेत को समझ गए। उन्होंने जरासंध को उठाकर हवा में घुमाते हुए जमीन पर पटका और उसकी टांगों को चीरकर 2 भाग किए और उन्हें विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। तब जाकर जरासंध का अंत हुआ। यदि श्री कृष्ण का वह दिव्य इशारा न होता तो भीम कभी भी जरासंध को मल्ल युद्ध में पराजित नहीं कर पाते। नंबर 2 पर आते हैं दुर्योधन। हस्तिनापुर का अहंकारी युवराज दुर्योधन। दुर्योधन भीम का सबसे पुराना, सबसे क्रूर और सबसे बड़ा जन्मजात शत्रु था। दुर्योधन ने बचपन से भीम से प्रतिशोध लेने के लिए अपने शरीर को बड़े अभ्यास से वज्र की तरह कठोर बना लिया था। उसने सालों तक भगवान बलराम के आश्रम में निवास करके गदा युद्ध की सबसे कठिन और गुप्त तकनीकें सीखी थी। स्वयं गुरु बलराम जी का यह कथन था कि गदा युद्ध की कला, फुर्ती और पैंतरेबाजी में दुर्योधन पूरे संसार में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ योद्धा है। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली और ध्यान देने योग्य बात है। भीम के पास केवल और केवल शारीरिक बल था, लेकिन दुर्योधन के पास गदा चलाने का सबसे बेहतरीन और सातह दिमाग था। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन जब द्वैपायन सरोवर के ठंडे तट पर भीम और दुर्योधन का आमना सामना हुआ, तब दोनों के बीच एक प्रलयंकारी और विनाशकारी युद्ध छिड़ गया। दोनों की गदाओं के टकराने से चिंगारियां निकल रही थीं। दुर्योधन की गदा के वार इतने सटीक और घातक थे कि भीम बार बार धरती पर गिर रहे थे। दुर्योधन ने अपनी रक्षात्मक कला का प्रदर्शन करते हुए भीम के सभी शक्तिशाली प्रहारों को हवा में ही नष्ट कर दिया। भीम पूरी तरह से थक चुके थे और उनके शरीर के हर हिस्से से रक्त की धाराएं बह रही थीं। कुरुक्षेत्र का यह कड़ा नियम था कि गदा युद्ध में कभी भी नाभि के नीचे वार नहीं किया जा सकता और दुर्योधन को इस नियम के तहत हराना भीम के बस की बात बिल्कुल नहीं थी। दुर्योधन भीम पर अंतिम और प्राण घातक प्रहार करने ही वाला था कि तब श्री कृष्ण ने भीम को दुर्योधन की जांघ पर वार करने का संकेत दिया। भीम ने युद्ध के नियमों को तोड़कर दुर्योधन की जांघ पर अपनी भारी गदा से प्रहार कर दिया, जिससे दुर्योधन की जांघ की हड्डियां टूट गई और वह असहाय होकर भूमि पर गिर पड़ा। अगर भीम ने यह नियम ना तोड़ा होता तो दुर्योधन उस दिन भीम को गदा युद्ध में निश्चित ही पराजित कर देता और इतिहास कुछ और ही होता। नंबर 1 पर आते हैं बलराम। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई और साक्षात शेषनाग के अवतार परम प्रतापी भगवान बलराम। बलराम जी को इस संपूर्ण सृष्टि का सबसे महान, सबसे कुशल और सबसे शक्तिशाली गदा योद्धा स्वीकार किया जाता है। उनके पास एक ऐसी दिव्य गदा और हल था जिसके एक ही क्रोधित प्रहार से पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ सकता था। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही बलराम जी के चरणों में बैठकर कई वर्षों तक गदा युद्ध की कठिन दीक्षा प्राप्त की थी। गुरु और शिष्य के बीच कभी मुकाबला हो तो भला कौन जीतेगा, यह बात तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि गुरु सदैव सर्वोच्च ही होता है। बलराम जी की शक्ति का अनुमान इस बात से लगा लीजिए कि उन्होंने अपनी गदा और हल की शक्ति से पूरे हस्तिनापुर नगरी को खींचकर गंगा नदी में डुबोने का प्रयास किया था। भीम के पास चाहे 10,000 हाथियों का बल क्यों न हो, लेकिन बलराम जी के असीमित बल के सामने यह शक्ति एक छोटे बालक के समान प्रतीत होती थी। बलराम जी को गदा युद्ध के हर एक गुप्त दांव पेच और पैंतरे का पूर्ण ज्ञान था, क्योंकि वे ही इस दिव्य विद्या के जन्मदाता और रचयिता माने जाते थे। जब भीम ने दुर्योधन की जांघ पर वार करके युद्ध के पवित्र नियमों को तोड़ा, तब बलराम जी इतने अधिक क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने अपनी विशाल गदा उठा ली थी और वे भीम का वध करने के लिए अत्यंत वेग से आगे बढ़ गए थे।
उस क्षण मैदान पर पूरी तरह सन्नाटा छा गया था। महाबली भीम के भी पसीने छूट गए थे और वे थर थर कांपने लगे थे, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि बलराम जी के क्रोध और उनकी गदा के सामने उनकी मृत्यु निश्चित है। वह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्होंने समय रहते बीच में आकर बलराम जी को शांत किया और अपनी तार्किक बातों से भीम के प्राणों की रक्षा की। बलराम जी एक ऐसे परम योद्धा थे जिनके सामने भीम कभी सपने में भी युद्ध जीतने की बात सोच भी नहीं सकते थे। वे गदा युद्ध के परम सम्राट थे।